यहाँ तक तो क्लियर है? मिटा दें इसको? कहीं कोई शंका नहीं? समझ में आया? तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है, परमाणु क्या है, अणु क्या है, सब आ गया ना? एक विज्ञान की शुरुआत ही यही होती है, विधन ज्ञान, विशेष ज्ञान। चलो आगे चलते। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बता रहा हूँ बेटा, परेशान मत हो। अब देखिए, इस धरती पर या इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी गतिविधि घटित हो रहे हैं या जितनी भी क्रियाकलाप हो रही हैं, उन सब के पीछे इन्हीं तत्वों की भूमिका है। किसकी भूमिका है? और हर तत्व के स्पेशल रूप, रंग, गुण, धर्म, आकृति, आकार, संरचना होता है कि नहीं होता है? अगर तत्वों की अवस्थाओं को देखा जाए, पूजा, तत्वों की अवस्था ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दो इसको। तत्वों की अवस्था, अभी इस ज्ञात स्थिति में एक तत्व की 3 अवस्थाओं के बारे में हम जानते हैं। कौन कौन सी है? ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा तत्व 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस तत्व को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट, लिख लो इसको। ठोस को कहते हैं सॉलिड, क्या बोलते हैं? द्रव को बोलते हैं लिक्विड, गैस को गैस ही बोलते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है जो तीनों रूपों में पाया जाता है? यौगिक, तीनों रूपों में पाया जाता है यौगिक, जिससे हमारा तत्व नहीं, तत्व हो या यौगिक, ऐसा कौन सा तत्व या यौगिक है? तत्व या यौगिक जो तीनों रूपों में पाया जाता है। इस समय तीनों रूपों में इसका इस्तेमाल करते हैं हम। जल, ठोस इसका रूप क्या है? वर्ग, क्या है? द्रव इसका रूप क्या है? पानी या जल जिसको कहते हैं। और गैस में इसका कौन सा रूप है? भाप। अब पदार्थ या यौगिक या तत्व अपना रूप क्यों बदलते हैं? किस कारण इनको अपना रूप बदलना पड़ता है? तापमान, क्यों है ना? अरे बर्फ को गर्म कर दो, कहाँ बन जाएगा? अब पानी का और गर्म करता कहाँ बन जाएगा? अब समझे नहीं समझे? तो क्या इसको दे रहे हैं? ताप। क्या दे रहे हैं? अब ताप से मतलब हमेशा आप गर्मी से समझते हैं ना, लेकिन नहीं, ताप का मतलब गर्मी नहीं। ताप का मतलब, ताप नापा किससे जाता है? 3 पैमाना होता है, नोट कर लेना। केल्विन, सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट। ताप नापने का 3 पैमाना है, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री के बीच में किसी भी जीवधारी का जीवन संभव है।
उसके बाद कोशिकाएं तापमान को जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ले जाओगे फट जाएंगे। जैसे 50 डिग्री के ऊपर ले जाओगे तापमान तब भी कोशिकाएं जल जाएंगी। क्या होगा? और 0 डिग्री तक तो पहुंचते पहुंचते खुदे बर्फ बन जाओगे। क्या बन जाओगे? पूरा शरीर जम जाएगा, खून जम जाएगा। अब जहां खूब ठंडी पड़ती है, जैसे सबसे ठंडा इलाका भारत देश का क्या है जानते हो? लद्दाख। जहां तापमान माइनस में चला जाता है। किसमें चला जाता है? माइनस। और माइनस में चले जाने का मतलब जानते हो? सारी गतिविधियां ठप हो जाती हैं। लेह और लद्दाख में जो भी सैनिक ड्यूटी करते हैं, कैसे करते हैं? आदित्य, लेह और लद्दाख में जो भी सैनिक ड्यूटी करते हैं किस स्थितियों में करते हैं? इनके पास ऐसा गर्म कपड़ा होता है, अगर उस कपड़े से बाहर हाथ निकाल दें तो इनका हाथ कट के गल जाएगा, गिर जाएगा। ध्यान दो, जब खूब शीतलहर चलता है हथवा लगता है, क्या होता है? ध्यान दो, क्या क्या लगता है? संजना साथ में देखिए उस कंडीशन को पूजा, क्या लगता है? अरे जैसे शरीर में जान लगता है, नहीं लगता है? आदित्य, अब अमूमन हम लोग किसी सेल्सियस को ज्यादा जानते हैं, कहते हैं ना अरे आज 40 डिग्री सेल्सियस बा, बाप रे बाप। अब कितना डिग्री सेल्सियस रहे तो शरीर हमारा आनंद हो? उसको कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं? जिसमें हमारा शरीर अपने आप को आरामदायक स्थिति में मानता है। ठीक, 25 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में शरीर राहत महसूस करता है, ना तो बहुत ठंडी लगेगी ना तो बहुत गर्मी लगेगी। वातानुकूलन, एसी का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? कहा दी ना तनी, अरे एसी चला दे आप, एसी घट और कम कराओ और ज्यादा करा। कौन फोर व्हीलर बैठा है? फोर व्हीलर 4 चक्के में बैठे हो एसी वाली गाड़ी में? कौन कौन बैठा है? कहते ना तनी एसी बढ़ा दो। जब बटनिया उसका बढ़ाते हैं तो उसका तापमान घटाते हैं। अब तापमान घटाए कैसे हो? 2 प्रक्रम होता है, एक होता है समतापी और दूसरा होता है रुद्रोष। समझ में आया? ये क्या था? समतापी और रुद्रोष प्रक्रम। माने तापमान को, अंदर के तापमान को ठंडा करके एक उसके गर्म हवाएं बाहर खींच के, ये रुद्रोष प्रक्रम के सिद्धांत पे एसी काम करता है कि गर्म हवाओं को अंदर खींच के क्या करता है? वातावरण को ठंडा करता है। क्या करता है? अब किसी चीज को जब छीनोगे तुम तो वो कम होगा कि नहीं होगा? रुद्रोष प्रक्रम द्वारा इसमें एक गैस भरी जाती है, एक, और उस गैस को किसी भी तरीके से उस गैस के द्वारा उस वातावरण से तापमान खींच के बाहर भेज दिया जाता है और वहां का अंदर का तापमान मशीनों द्वारा गिरा दिया जाता है। और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एसी या वातानुकूलन। क्या कहते हैं? हाँ। अब दिक्कत यह है कि हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो लगभग इसी के इर्द गिर्द होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नोट कर लो, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आया?
अब हम चल रहे थे तत्व की अवस्थाओं के बारे में। ये भी सब बीच की कुछ न कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमको लगा कि आप लोगों को बता देना चाहिए। बता दें? अरे पूजा समझ में आ रहा है? आदित्य, श्रवण, ये सब काम की चीजें हैं, बेकाम की चीजें नहीं बता रहा हूं। ये सब परीक्षाओं में एक छोट छोट चीज पूछा जाएगा। आप पूछा जा सकता है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का क्या कारण है। एक प्रश्न इस पे बन सकता है कि नहीं? पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का क्या कारण है? इसका क्या कारण है? तापमान। क्या कारण है? टेम्परेचर, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तापमान प्रमुख कारण है पदार्थ के अवस्था परिवर्तन का, है कि नहीं है? और क्योंकि पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु। और परमाणु के संयोग से क्या बनता है? अणु। अणु से क्या होता है? पदार्थ का आकार विन्यास। अब ठोस जो पदार्थ होते हैं इनके परमाणु एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, इनको बांधे रहते हैं आपस में बहुत। जैसे लोहा है, सबसे ठोस क्या होता है? उससे भी ठोस, उससे भी ठोस जी निकेल। क्या होता है? निकेल। और इनके परमाणु के बीच में जो आपस में संरचना होती है, कम दूरी होती है। जब ठोस को ताप दिया जाता है, क्या दिया जाता है? जैसे नीचे से गर्म करो, कोई भी चीज हो, ढाल लो और नीचे से गर्म करो। लोहा ही रख लो, मान लो ये लोहा है। क्या है? लोहा। लोहारे कितना जने देखे यार दुकान? लोहा गर्म करते देखे हो? हाँ। एक अवस्था के बाद लोहा द्रव में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अगर और गर्म करें तो फिर किसमें बदलेगा? ये तीसरी अवस्था क्या होगी? गैस की। और इस गैस को अगर संरक्षित नहीं करेंगे तो क्या होगा? उड़ जाएगा। कहां? ऊपर। तो इसी तरीके से जल को भी, अच्छा, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये बर्फ अवस्था में हो जाएगा, और जैसे 4 डिग्री सेल्सियस से तापमान दे दोगे ये द्रव अवस्था में हो जाएगा, और 100 डिग्री का सेल्सियस जब इसको दे दोगे तब ये किस अवस्था में हो जाएगा? ध्यान दो, नोट करने वाली चीज है। 0 डिग्री, 4 डिग्री, ये एक ऐसा तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। जब जम्मू में, जम्मू कश्मीर में जितने भी बर्फीले इलाके हैं, जब नदी नाले तालाब सबके ऊपर, वहां की सबसे बड़ी झील है डल झील, जम्मू की। क्या नाम है? कश्मीर की डल झील। कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है, क्या नाम है? और डल झील
ये ठंडी के मौसम में पूरा जम जाती है, बर्फ ऊपर क्या पड़ जाता है, बर्फ। उस पर दौड़ सकते हो ऐसे ऐसे जैसे दौड़ते हो। अब बताओ अगर ये ऊपर बर्फ बन जाता है तो इसके अंदर जो जितने जलीय जीव तो सब मर जाते होंगे, ऐसा नहीं होता है। उसी के ठीक नीचे प्रकृति ने उनको 4 डिग्री सेल्सियस तापमान दे देती है। कितना दे देती है, 4 डिग्री। और इसी सेल्सियस तापमान में जितने भी मछलियां होती हैं द्रव अवस्था में सब। अब देखो प्रकृति कुदरत का खेल देखो। जल कितने स्तर पे पाया जाता है, कहाँ धरती के नीचे, धरती पर और धरती के ऊपर। ध्यान दो, बादल, बादल के रूप में धरती पे नदी, नाला, तालाब, धरती पे समुद्र, धरती पे बर्फ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, कहाँ धरती पे समुद्र, धरती पे फिर धरती के नीचे। ध्यान दो, जब मोटर चलाते हो तो पानी कहाँ निकलता है, अगर एक स्तर के जल, एक भी स्तर के जल कम होता है, हाहाकार मच जाता है, नहीं मच जाता है, मचता है नहीं मचता है। तो तीनों अवस्थाओं में जल होना जरूरी है कि नहीं है, समझ में आया। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का क्या कारण है, हिंदी में क्या कहते हैं, कोई दिक्कत। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको गर्म करें तो जो द्रव में बदल के वो सीधे द्रव में ना बदले और सीधे गैस में बदल जाए। एक ही पदार्थ है, नौसादर, नोट कर लो, पूछा जाता है, कॉमन क्वेश्चन है ये ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसके ठोस को गर्म करे वो द्रव में न बदले सीधे गैस में बदल जाए। समझ में आया, आदित्य नहीं समझ में आ रहा है, पकड़िया कहाँ है, क्या करोगे, इसको